सॉरी 42 आयात और 80 नंबर की सूरह है। उम्मे मकतूम, अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम का एक वाक़या है। क़यामत की बातें और इंतकाम की हौलनाकियां हैं। आइए तर्जुमा पढ़कर इस पे मजीद बात करेंगे। रुकू नंबर 1 आयत 1 से 42। तबलीग दीन में फकीर और गनी सब बराबर है, यानी यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई क्लास सिस्टम नहीं है कि आप इसमें अमीरों को ला सकते हैं और गरीबों के नहीं, और नैनीज एंड आयाज आर नॉट वेलकम। कुछ लोग इस किस्म का प्रोटोकॉल चाह रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, और उनका ख्याल होता है कि दीन की महफिलों में आप ये शर्त लगा दें कि यहाँ गरीब लोग नहीं आ सकते। अरबों के बड़े बड़े सरदारों को भी यही शौक था। अल्लाह के नबी तो सच्चे दाइये दीन थे ना, और सच्चे दाइये दीन का तो ख्याल ये होता है कि किसी भी कीमत पे कोई सुन ले, कोई भी है, चलो वो नहीं आते तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पे वो बैठे हुए थे और आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको इस्लाम की दावत दें। इतने में एक नाबीना सहाबी आए, उनको नहीं पता था कि यहाँ कोई अहम बात हो रही है, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में 1 से 2 बार इंटरप्ट किया, जो अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगा। इब्ने इब्ने मकतूम को तो पता ही नहीं चलना था ये सब कुछ, क्योंकि वो तो नाबीना थे। लेकिन नबी के चेहरे पे हल्की सी तेवरी आ गई। अल्लाह ने उस तेवरी को कुरान की सूरत का नाम दे दिया अबसा। आइए पढ़ते हैं। अबसा व तवल्ला अन जाहुल अमा वमा युद्रीक। रुकू नंबर 1 है आयत 1 से 42। दीन के मामले में सब बराबर। वो तुर्श रूह हुआ और मुंह मोड़ लिया, और सिर्फ इसलिए कि इसके पास एक नाबीना आया। तुझे क्या खबर, शायद वो समझ जाता या नसीहत सुनता और इसे नसीहत फायदा पहुंचाती। जो बेपरवाही करता है इसकी तरफ तो तू पूरी तवज्जो करता है, हालांकि इसके न समझने से तुझ पर कोई इल्जाम नहीं। और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है और वो डर भी रहा है, तो इससे बेरुखी बरतता है। ये ठीक नहीं। कुरान तो नसीहत की चीज है, जो चाहे इससे नसीहत ले। ये तो पुरअज़मत आसमानी कुतुब में से है, जो बुलंद वाला और पाक साफ है। ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो बुजुर्ग और पाकबाज हैं। अल्लाह की मार इंसान पर कैसा ना शुक्रा है। इसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया, इसे एक नुत्फे से, फिर अंदाजे पर रखा इसको, फिर इसके लिए रास्ता हमवार किया यानी आसान कर दिया, फिर इसे मौत दी, फिर कब्र में दफन किया, फिर जब चाहेगा इसे जिंदा करेगा। कल्ला, हरगिज नहीं। इसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजावरी नहीं की। इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने को देखे। आप भी देखिएगा जब आज खाने की टेबल पे होंगे, फल यंजुरिल इंसानु इला तामी, कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर फाड़ा जमीन को अच्छी तरह, फिर इसमें से अनाज उगाए, और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गुंजान बागात और मेवे और घास चारा भी उगाया। मता लकुम वलियानामिकुम, तुम्हारे इस्तेमाल और फायदे के लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए। अब जरा सा क्यामत का मंजर देखिएगा। बस जब कान बहरे करने वाली क्यामत आ जाएगी। साखा, जोर की आवाज, कभी माइक गड़बड़ करता है ना, तो उस आवाज को जहन में रखिएगा और दिन में रखिएगा कि ये किस चीज की बात हो रही है। बस जब कान बहरे करने वाली यानी क्यामत आ जाएगी, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। सोचिए, अपने भाइयों को जहन में लाइए, और अपनी माँ से, और अपने बाप से, और अपनी बीवी, और अपनी औलाद से। वजह, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, इनमें से हर एक को सिर्फ ऐसी फिक्र दामनगीर होगी जो इसके लिए काफी होगी, यानी अपने सिवा किसी का होश नहीं होगा। और उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे जो हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी। वो यही काफिर बदकिरदार लोग होंगे। तो ये सूरत क्या बता रही है? मुतकब्बिरीन के तकाबुल में एक नाबीना का मुकदमा, जिसके पास वकील के लिए पैसे भी नहीं थे,
جو बेचारा कहीं भाग दौड़ नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो इल्म का सच्चा तालिब था। ये है इल्म की शान, साहिब इल्म की शान। क़यामत तक के उस्तादों को अल्लाह ने इन आयात में ये पैगाम दे दिया कि जो भाग रहे हैं उनके पीछे ना भागो, और जो इल्म की तरफ आने वाले हैं उनके कदमों में फूल बिछा दो। तलब के बगैर ये चीज नहीं मिलती। जितना ज्यादा किसी के अंदर तलब होगी ना, वो फायदा लेगा। आप देखिए कि पिछली सूरत में फिरौन का किरदार था, एक किस्म का सरकश, तागूतियत, तकब्बुर था। खुद मूसा वहां पहुंच गए, वो ना माना। और दूसरी सूरत में आप देखें कि यहाँ मक्का वाले, कुरैश, कुछ होने का एहसास, आई एम फुल ऑफ माई सेल्फ। अल्लाह का नबी उनके बीच में रहा, पला बढ़ा, उनको सब पता था ये सच्चे हैं, लेकिन नहीं माना उन्होंने। और अल्लाह ने पिछली सूरत के साथ अगर इसका जोड़ना, फैजा तामतिल कुबरा, फैजा जाते तामतुल कुबरा कहा क़यामत को, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सा व बुरिज़तिल जहीम लिमन यरा। और इस सूरत में क्या कहा, सौखा। क्या पता चलता है कि कुरान का सबसे बड़ा गम और हम क्या है कि लोगों को क़यामत की फिक्र आ जाए। ये आपका मेरा पढ़ना पढ़ाना, ये सीखना सिखाना आपके मेरे तज़किये का जरिया बने। अल्लाह एक अंधे की इतनी कदर कर सकता है, तो आपकी मेरी कोशिशों की कदर क्यों ना होगी। आज के दौर में अगर आपको मुझे मौका मिल जाए ना इस कुरान की खिदमत का, कैसे? कुरान पढ़ के अपने कुरान को संजीदगी से लीजिए, ये आपको मुझे बताता है। आप देखिए कि अल्लाह ने बंदे से जो मांगा है ना, वो शुक्र मांगा है, और शुक्र मिलता ही अल्लाह को जान के। और कुरान से ज्यादा अल्लाह का तारुफ कौन कराएगा। कायनात की चीजों को देखकर भी रब को पहचान लो, और उसकी किताब को देख लो। और फिर ये जो रिश्तों की बातें हैं, आप जरा सा इसके ऊपर गौर फिक्र करके देखें, तो इस सूरत में तज़किये की बात हुई है। तज़किया सबका होना है। अंबिया का तज़किया खुद अल्लाह ने किया, जैसे या नबी सल्लम का किया, क्या बस व तवल्ला, ये आपने क्या कर दिया। दूसरा में सबक क्या सिखा दिया कि जो खुद शौक से आए, सीखते भी वही हैं, जमते भी वही हैं। एक दरख्त जिसकी जड़ें जमीन से निकल चुकी हों, आप ग्लू क्या, आप एल्फी भी लगाकर उसको जोड़ दें, वो नहीं ठहरेगा। जरा सी हवाई काफी है, आंधी की तो जरूरत नहीं है। इसीलिए लिख ले कि जो एटीट्यूड के साथ आते हैं ना, वो फायदा नहीं उठाते। जो गलतियां चुनने के लिए सुनते हैं, उनको फायदा नहीं होता। जो इल्जाम लगाने के लिए सुनते हैं, उनको फायदा नहीं होता। नबी की बातें सारे सुनते थे, यहूदे मदीना भी सुनते थे। कोई सामने आके सुनता था, कोई छुप के सुनता था। फायदा किनको हुआ? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जैसे लोगों को। और इससे एक और जुमला भी समझ लें। सॉरी, हमारे एक्सप्रेशंस भी नोट हो रहे हैं। किसी को देख के माथे पे बल डाला तो क्यों डाला, आंख मारी तो क्यों मारी, किसी का मजाक उड़ाया तो क्यों नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो आपको समझ आती है। फिर आप देखिए आयत 21 में लफ्ज आया अकबरा। मैं अक्सर सोचती थी इसके ऊपर, जब कभी कुरान को शुरू में बंदा पढ़ता है तो शऊर और बेशऊरी के बीच में ही पढ़ रहा होता है ना, तो मैं सोचती थी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कब्र को नेमत क्यों कहा। लेकिन जरा से बड़े हुए तो समझ आया कि कब्र कितनी बड़ी नेमत है। तसव्वुर कीजिए कि जानवरों की तरह इंसानों की लाशें भी मट्टी में इर्द गिर्द बाहर रुल रही होती, तो हमारी क्या इज्जत रहती। 3-4 घंटे गुजर जाए ना गर्मियों में, तो डेड बॉडी में से कई किस्म की बू आने लग जाती है। और मरने के कुछ दिन के बाद ही जो कैफियत होती है ना, अगर वो शीशे के किसी केज में रखी हो ना डेड बॉडी, तो सबको वो मरने वाले मरहूमीन और मगफूरीन याद आने भूल जाए। इतना बुरा हाल है। तो कब्र अच्छी मिल जाए, ये दुआ किया करें। या मैं सिर्फ आपको 2-3 जुमले बता दूं। लफ्ज कब्र काफ से शुरू होता है, ये इल्मुल बलागा का एक असूल है। अलिफ बा ता सास जीम हा या तक है ना, हर लफ्ज का भी एक आगे से फिर मानी है। काफ से शुरू होने वाले अल्फाज जिस भी लफ्ज के शुरू में आएंगे ना, उसमें काटने का मानी होगा। ये बात मैंने इंडेप्थ स्टडी में सूरत तकासुर में बताई थी। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मकबरा, कब्र
کس کو توڑتی ہے؟ انا کو توڑتی ہے، اعمال کا سلسلہ توڑتی ہے، ہڈیوں کا چورا چورا ہو جاتا ہے۔ قیامت کاف سے، قیامت کی کینچی رشتوں کی ڈوریوں کو کاٹ دے گی، ساری محبتیں ختم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی۔ کبھی آپ نے ان محبت والے رشتوں کے بارے میں سوچا؟ آج دنیا میں ہم اللہ سے دور بھاگتے ہیں انہی رشتوں کی وجہ سے، کل سب سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آئیں گے، لیکن کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ کون؟ جنہوں نے ففروا الی اللہ کا کام دنیا میں کیا تھا، وہی لفظ ہے ادھر، یفروا اور فروا۔ آج اللہ کی طرف بھاگیے، دوڑیے، کل آپ کے ساتھ یہ انجام نہیں ہوگا۔ آج اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ لے کر چلیے، اپنے ساتھ لے کر چلیے، کل وہاں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں کوئی فیل ہے کہ پاس چھپا سکتا ہے؟ کسی کا رزلٹ پازیٹیو آیا کہ نیگیٹو چھپا سکتا ہے؟ قیامت کے دن نتیجے چہروں پہ لکھے ہوں گے، مسفرہ، غبرہ، ترہقھا قترہ۔ تو آپ کی رپورٹ کارڈز آپ کے چہروں پہ لکھے ہوں گے، چھپا نہیں سکیں گے۔ اور یہ نقصان ہے اس بات کا، اس بات کو سمجھیے کہ دنیا میں حق کو نہیں مانا تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو معاملہ بھی چاہے اس کو برا حق ہے کہ وہ کرے۔ آپ کے میرے لیے ایک چھوٹی سی سوچ ہے، وہ کیا کہ میدان حشر میں جہاں صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ملنی ہے، حدیث ہے، اتنا ازدحام، رش، کیوس ہوگا کہ لوگ صرف کھڑے ہوں گے۔ کبھی کسی سحری کے پروگرام میں لوگوں کو لائنوں میں لگے کھڑے ہوئے دیکھا کریں۔ جو آپ سب مسکرا رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی۔ ایک مسجد نے سحری پروگرام کیا ادھر اٹلانٹا میں، اور وہ جو رش تھا اس کو سامنے رکھ لیں، اور تقابل میں کسی نے اہل غزہ کے حق میں ایک مظاہرے کی تصویریں بھیجی تھی کہ وہاں خال خال لوگ تھے اور ایک بھی دیسی چہرہ نہیں دکھا، صرف فری سحور کھانے کے لیے لوگ یوم یقوم للناس قیام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ وہ رات کا اللہ کا آگے ہو نہ ہو تو وہاں تو صرف 2 قدم جگہ ملنی ہے۔ اس دنیا میں کیوں اپنے پاؤں اتنے پسارتے ہیں؟ وہاں تو 50,000 سال رہنا ہے، ادھر اس دنیا میں تو شاید 50 سال بھی نصیب ہو گئے تو بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی، میری جان بچ جائے۔ انبیاء کرام اس دن کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم۔ اس دن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی تھی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، شائنی فیسز، گلٹری فیسز، گلوئنگ فیسز، چمکتی جلد سب کو اچھی لگتی ہے۔ فیشیل کا نام سب کو پتا ہے، پالشر سب کو پتا ہے، ہائیڈرا فیشیل سب کو نہیں پتا، فوٹو فیشیل سب کو نہیں پتا، ٹائٹننگ سب کو نہیں پتا ہوگی، برائٹننگ سب کو نہیں پتا ہوگی، لیکن آج ایک کریم ایسی ایجاد ہو جائے، ہے بھی کوئی $2,000 کی کم سے کم، اور اس کو لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ عورت اپنی عمر سے 20 سال پیچھے چلی جاتی ہے اور پھر ایسی ہی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کتنی عورتیں جو $2,000 کی قربانی دیں گی، وہ کہیں گی چھوڑو انڈیا کو اس سال نہیں جاتے، چھوڑو پاکستان نہیں جاتے، چلو حج اور عمرے کا ایک ٹرپ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پرابلم ہے ایک اس میں، چلے 2,000 تو ہم رو دو کے لے لیں گے، اور کچھ اللہ رحم کرے قرضے لے لیں گے، کریڈٹ پہ لے لیں گے، تھوڑا سا سود ہی دینا پڑے گا، لیکن پتہ چلے کہ اس کریم کے اندر پگ کی چربی ہے، یہ ہے بڑا امتحان۔ نہى النفس عن الهوى۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ کے نظام کو عام کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہے، ٹرینڈز بنائیے۔ لوگ دنیا میں ٹرینڈز میکر ہوتے ہیں، آپ ٹرینڈ بنائیے، ان کیجئے، کول کیجئے، اٹس کول، اٹس ویری ان ناؤ ڈیز۔ اللہ کے دین کو کیجئے، دین کی طرف آنے والوں کا کھلے دل سے استقبال کیجئے، اپنی ہدایت کی طلب اور دوسروں کی ہدایت کی دعا کیجئے، اپنے لیے طلب اور دوسرے کے لیے دعا کیجئے۔ قرآن سے فائدہ لینے کے لیے اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی۔ قیامت کے دن انسان اپنے رشتوں سے بھاگے گا، دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا۔ قیامت کے دن چہرے پر سیاہی سے بچنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے نفس کو نیکیوں پر آمادہ کر کے روز قیامت اپنے چہروں کو چمکانا ہے۔ اللہ ہماری رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ دعا کیا کرے کہ اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ دنیا میں بھی تمہارے پردے رکھ لے، کوئی فتنہ نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی شیطانی ہلچل نہ ہو، اور آخرت میں بھی نہ ہو۔ آگے ہے سورۃ تکویر۔